हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th में पढ़ाने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी, जिसको कहते हैं बंध्यता यानी नपुंसकता होता है। यानी जो लोग यानी वे दंपत्ति जो बच्चा पैदा करने में या शिशु को जन्म देने में असमर्थ होते हैं, उस कंडीशन को बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये कैसे होता है कि कभी कभी स्त्रियों में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी पुरुषों में होती है। महिलाओं में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है अंडवाहिनी, वो ब्लॉक होती है। अगर अंडवाहिनी ब्लॉक है तो स्पर्म यानी शुक्राणु वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, और या फिर अंडाणु नहीं बनेंगे, ओवम का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। हार्मोनल कोई प्रॉब्लम होगी, या यूटेरस में स्वेलिंग होती है, या कोई इन्फेक्शन होता है, या कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि कंसीव करने में माँ जो है होती है वो असमर्थ होती है, तो प्रेगनेंसी क्या होती है, बार बार एबॉर्स हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकी के रूप के द्वारा ऐसी समस्याओं का निराकरण करते हैं। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में भी क्या होता है, अगर शुक्राणु नहीं बनते हैं, शुक्राणु में मोटिलिटी नहीं है, यानी वे शुक्राणु में मोटिलिटी मतलब वो एक्टिव नहीं है, या उनकी गति यानी मूवमेंट नहीं सही है, तो वे क्या होते हैं, वहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने या डॉक्टरों ने क्या है, एक तकनीक अपनाई है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। एसेसरी, ए से है एसेसरी, आर से रिप्रोडक्टिव, एसेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टी से है टेक्नोलॉजी, ART, एसेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, देखिए इसमें लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहते हैं। तो इन विट्रो का मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं, यानी बॉडी के बाहर निषेचन करना, लैब के अंदर, यानी लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है निषेचन की प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है, उस जाइगोट को फिर माँ के अंदर यानी उस लेडीज़ के अंदर इम्प्लांट करते हैं, गर्भाशय में उसका प्रत्यारोपण किया जाता है जाइगोट का। तो उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में एक फ्लास्क में अंडाणु और शुक्राणु को दोनों को डाल करके उसमें निषेचन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया बॉडी के बाहर होती है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट प्रकार हैं। पहला है ए वाला जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी निषेचन होने के बाद बॉडी के बाहर निषेचन, लैब में निषेचन होगा, और उसके बाद क्या होता है, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। मशीनें होती हैं, टेक्निक के द्वारा उसको क्या करते हैं, उस जाइगोट को इम्प्लांट करते हैं, और फिर जो है कहाँ पर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी फैलोपियन के अंदर तक उसको पहुँचाते हैं। अगला है IUT। IUT क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतलब होता है, यूटेराइन मतलब गर्भाशय, यानी गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपण करते हैं उस भ्रूण का, जो भ्रूण लैब में बनाया या टेस्ट ट्यूब में उसको बनाया गया। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया कराते हैं। उसके बाद उस जाइगोट को निकाल करके फिर उस महिला के अंदर इम्प्लांट यानी डाल देते हैं। तो ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी यूटेरस के अंदर उसको इम्प्लांट करते हैं, प्लेसेंटा से वो कनेक्ट करते हैं। इस टेक्निक में बहुत सारा पैसा भी लगता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, और उस लेडीज़ को फिर बेड रेस्ट के लिए 15 दिन के लिए उस हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया जाता है, बेड रेस्ट कराते हैं। अगला है जिफ्ट, आपका GIFT। ये है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन, गैमीट का मतलब है युग्मक, यानी क्या है, युग्मक कौन सा होगा, अंडाणु होगी। यहाँ पर लिखा ओवम डोनर। ओवम डोनर, इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ महिलाओं में अंडाणु नहीं बनते हैं, यानी ओवम्स जो है वो नहीं बनते हैं, तो या ओवम्स वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसमें किसी दूसरी लेडीज़ के ओवम को निकाल करके और टेस्ट ट्यूब ये में उसका निषेचन करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं किसी दूसरी लेडी के अंदर जिसके अंदर प्रॉब्लम्स है। तो किसी दूसरी महिलाओं से अंडाणु को लेना और फिर उसका निषेचन करा करके फिर फैलोपियन ट्यूब में डाल देना, इसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला है ICSI। ICSI क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
इसमें क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म क्या है कि जो शुक्राणु है उसको डायरेक्ट अंडाणु के अंदर प्रवेश करा देते हैं, यानी इंजेक्शन के द्वारा उस शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश करा देते हैं। जैसे देखा होगा कि ऑक्सीटोसिन या किसी चीज़ के जो इंजेक्शन वगैरह हैं वो आजकल तरोई है, लौकी है या किसी फ्रूट्स में लगाते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा अंडाणु के अंदर प्रवेश कराते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये डायरेक्ट जो है शुक्राणु को क्या करते हैं, शुक्राणु के केंद्रक को अंडाणु के अंदर तक पहुंचा देते हैं। अगला है IUI। IUI क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन। इंसेमिनाइजेशन क्या है, गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, स्पर्म डोनर। स्पर्म डोनर क्या होता है कि इसमें भी अगर किसी व्यक्ति के या किसी दंपत्ति के पुरुष में स्पर्म यानी शुक्राणु नहीं बन रहे हैं या एक्टिव नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के शुक्राणु को लिया जाता है। लिखा है स्पर्म डोनेट, स्पर्म को डोनेट करते हैं। स्पर्म बैंक होती हैं अस्पतालों में, जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर होते हैं उनके पास स्पर्म बैंक भी होती है, ओवम बैंक भी होती है। तो क्या होता है कि इसमें शुक्राणुओं को डोनेट करते हैं और फिर डिफरेंट टाइप के शुक्राणु को फिर निषेचन कराते हैं और फिर ट्रांसफ़र करते हैं गर्भाशय के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन, जिसको कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। तो शुक्राणुओं का डोनेशन करते हैं। ऊपर जो है यहाँ ओवम डोनेट था, यहाँ स्पर्म डोनेट है। देखा होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन में बच्चों आपने देखा होगा कि कृत्रिम गर्भाधान सेंटर होते हैं पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक स्तर पर एक पशु चिकित्सालय होता है। वहाँ पर जो सीमेन है, सीमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है और गाय या भैंसों को वहाँ पर ले जा करके उनके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कराते हैं, योनि मार्ग के द्वारा उस स्पर्म को अंदर प्रवेश कराते हैं सिरिंज से। तो वो क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। तो ये एक टेक्निक जो पूरी आपकी ऐसी है, ये पूरा जो हमने बताया ART क्या है, ये कृत्रिम गर्भाधान ही है, यानी कृत्रिम तरीके से जो निषेचन हो रहा है यही है, क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। तो ये क्या था, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन, जिसमें स्पर्म डोनेट करते हैं। अब बच्चों ये क्या है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब बना था, 25 जुलाई 1978 लुइस जॉय ब्राउन, उस बच्ची का नाम था, लड़की थी लुइस जॉय ब्राउन, इंग्लैंड में पैदा हुई थी। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब बनाया गया था, 1978 में, ये इंग्लैंड में हुआ था। लुइस जॉय ब्राउन के नाम से ये बच्ची पैदा हुई थी। इंडिया में कब, हर्षा शाह, एक लड़की है हर्षा शाह का जन्म हुआ था मुंबई में 1986 में, यानी 1986 में पहला बच्चा इंडिया में हुआ टेस्ट ट्यूब के थ्रू, और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड में हुआ है। तो ये क्या था, इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता, और इसके अंतर्गत क्या था, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, कैसे कैसे बच्चे को डेवलप करना और फिर कैसे कैसे बच्चे को उसका डेवलपमेंट गर्भाशय के अंदर कराना और निषेचन बाहर करना, बॉडी के बाहर यानी लैब के अंदर करना होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इस तकनीक में या इस टेक्निक में टेस्ट ट्यूब में 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाता है। तो ये बहुत कास्टली पड़ता है, सभी के बस का नहीं है, गरीबों के बस का नहीं होता है। बहुत सारे दंपत्ति जो होते हैं उनके पास बच्चे नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों को गोद लिया जाता है, ठीक है, अडॉप्ट जो करते हैं अनाथालय से, या जो बच्चे अनाथ होते हैं इधर उधर घुमा करते हैं, तो या फिर क्या करते हैं, उन बच्चों को गोद लेकर के अपने दंपत्ति का सुख यानी अपने बच्चे होने का सुख प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कम पैसे की लागत से ऐसा हो सकता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत महंगा है, ये सभी के लिए नहीं है। जो लोग नहीं पैसा खर्चा कर सकते हैं वो डोनेट कर सकते हैं, यानी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को, क्या करते हैं, गोद ले सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।